अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज उस्मान काशिफ फ्रॉम सिस्टम स्किल्स RYK। तो आज की वीडियो है, इसका टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग। आपको इसके अंदर बेसिक नॉलेज दूंगा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कि डिजिटल मार्केटिंग आखिर होती क्या है और इसके अंदर जो है वो क्या क्या आगे फील्ड्स हैं, हर चीज़ आपको बताई जाएगी इस वीडियो के अंदर। ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन कोर्स की फर्स्ट वीडियो है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। सो विदाउट एनी फर्दर डू, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आ गए हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। तो ये जो कोर्स है वो डिज़ाइन किया गया है सिस्टम स्किल्स की तरफ से। सिस्टम स्किल्स की तरफ से ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है, जो कि वाक़या है जो लोकेटेड है रहीम यार खान के अंदर। इस सिस्टम स्किल्स के ओनर का नाम है सर रफ़ीक हैदर, जिनका नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। आप उन्हें कॉन्टैक्ट करके अगर आप रहीम यार खान के किसी एरिया के अंदर रहते हैं तो आप फिजिकल कोर्सेज के लिए अपने आप को इनरोल करवा सकते हैं। ठीक है, वो आपको हर चीज़ डिटेल वगैरह दे देंगे कि क्या कोर्स की रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, अब आपको सिंपली थोड़ा-सा बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग का कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग है क्या चीज़। आपको पहले डिजिटल मार्केटिंग का एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तभी आप एडवांस लेवल के ऊपर जा सकेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, अभी अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो हमारी फिजिकल क्लासेस होंगी उसके अंदर आप क्या सीखेंगे। ठीक है, इस वीडियोस के अंदर भी इंशाल्लाह ताला हम रेगुलर रहने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर हम आपको बताएंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, उसके बाद आप इसे कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊँगा डिजिटल मार्केटिंग है क्या चीज़। ठीक है, उसके बाद आपको बताया जाएगा कि डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ क्या है। ठीक है, यूज़ आप कहाँ कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग को। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग की डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ आपको बताई जाएँगी। ठीक है, उसके बाद आपको ये बताया जाएगा कि इस वीडियो के अंदर आपको बता दूँगा ये कि कौन-कौन लोग इस कोर्स को कर सकते हैं, कौन-कौन लोग इस कोर्स को कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको बताऊँगा कि कैरियर अपॉर्च्युनिटीज़ क्या है, कि आपने इस कोर्स को कर तो लिया, उसके बाद आपने इस कोर्स के ज़रिए करने के बाद आपने अर्न भी तो करना है, ज़ाहिर-सी बात है। आप अर्न करने के लिए कोर्स करेंगे। उसके बाद आपको बताऊँगा कैरियर अपॉर्च्युनिटीज़ आप कहाँ-कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कोर्स करने के बाद अपनी अर्निंग को स्टार्ट करने के लिए। अब सबसे पहले हम एक डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। बेसिक इन्फॉर्मेशन डिजिटल मार्केटिंग इज़ प्रमोटिंग और क्रिएटिंग ब्रांड अवेयरनेस यूजिंग इंटरनेट। लाइक अगर कोई ब्रांड है, ब्रांड ने अपनी नया-नया कोई ब्रांड स्टार्ट हुआ है, तो किसी को उस ब्रांड के बारे में नहीं पता कि ये ब्रांड जो है वो एक है इसमें। ठीक है? तो उस ब्रांड की अवेयरनेस यानी उस ब्रांड को लोगों के सामने लेके आने के लिए हमें यूज़ करना है इंटरनेट। इंटरनेट को यूज़ करने के लिए हम इंटरनेट को यूज़ करते हुए हम अपनी उस ब्रांड की अवेयरनेस को लोगों के सामने दिखाएँगे, ब्रांड को प्रमोट करेंगे ब्रांड को। तो इंटरनेट का यूज़ करते हुए किसी ब्रांड की अवेयरनेस को इंक्रीज़ करना कहते हैं, उससे कहते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग, इससे कहते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग। दिस इज़ कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो किस ज़रिए से की जाती है। लाइक हम किन-किन चीज़ों को यूज़ करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, कौन-सी टाइप से आगे डिजिटल मार्केटिंग को जो हम जिसके ज़रिए से हम अपनी किसी भी बिज़नेस को, ब्रांड को, अवेयरनेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग होती है सर्च इंजन। ठीक है? लाइक हमने कोई भी अगर ब्रांड है तो उसकी हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन इस तरीके से करनी है कि कोई भी अगर सर्च करे उस ब्रांड के बारे में, तो उसको कोई भी अगर उस टॉपिक के ऊपर, लाइक शूज़ का अगर हम टॉपिक लेते हैं, शूज़ के बारे में अगर कोई सर्च करे गूगल के ऊपर, तो आपकी वेबसाइट जो है वो फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक होनी चाहिए। तो उसे हम कहते हैं सर्च इंजन के ज़रिए हमने अपनी डिजिटल मार्केटिंग की। उसके बाद वेबसाइट्स आ जाती हैं। अभी मैं ऊपर से आपको एक थोड़ा-थोड़ा ओवरव्यू दे दूँ ताकि आपको सिर्फ बेसिक अभी आपकी क्लियर करवानी है। जो आपको डेप्थ के अंदर आपको नॉलेज दिया जाएगा वो आहिस्ता-आहिस्ता आगे दिया जाएगा ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हों अभी फ़िलहाल। ठीक है? और दूसरी है वेबसाइट। सिंपली यहाँ पर ये जो वेबसाइट है ना, सिंपली वेबसाइट के ज़रिए भी आप अपनी ब्रांड की अवेयरनेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं कि सोशल मीडिया एक जो बहुत बड़ा जो यहाँ पर जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के ज़रिए से आप बहुत बड़ी ऑडियंस तक अपने ब्रांड की अवेयरनेस को लेके जा सकते हैं। ठीक है? और चौथी जो है वो है मोबाइल एप्लीकेशंस के ज़रिए से। ठीक है? उसके बाद ईमेल, इनबाउंड। अब मैं आपको थोड़ा-सा एक ओवरव्यू दे दिया कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। ठीक है? अभी स्टार्ट के अंदर शायद आपको मुश्किल आ रही हो, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आप सीख जाएँगे इसके बारे में। अब हम बात करते हैं कि हमें डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत ही क्यों पेश आई? अगर हमारे पास ट्रेडिशनल पुराना तरीका था अपने ब्रांड की अवेयरनेस को इंक्रीज़ करने का, तो व्हाई वी शुड गो टू डिजिटल मार्केटिंग, कि हम डिजिटल मार्केटिंग की तरफ क्यों जाएँ? ठीक है? क्या फ़ायदा क्या है हमें डिजिटल मार्केटिंग। अब देखें जी, ये सीधी-सी बात है। ट्रेडिशनल के अंदर लाइक हमें पुराने वक़्तों के अंदर, अभी आप देखें कुछ साल पहले चले जाएँ, ठीक है? 2000 के अंदर चले जाएँ। तो सिंपली वहाँ पर कोई ब्रांड अगर बनता था, उसने अपनी अवेयरनेस को इंक्रीज़ करना था, लोगों के सामने अगर लेके आना है, अपने नाम को, अपना नाम बढ़ाना है, अपनी सेल्स इंक्रीज़ करनी है, तो सिंपली वो क्या करता था कि डिफरेंट जो मेन रोड्स होती हैं, वहाँ पर साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, वहाँ पर अपने पोस्टर्स लगा देता था। उसके बाद किराए भी भरता था जो साइन बोर्ड्स के ऊपर पोस्टर लगाने लगे। उसके बाद न्यूज़पेपर यूज़ करता था, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स के अंदर इश्तिहारात भी लगते थे, ठीक है?
ये सिंपली ट्रेडिशनल एक मेथड था कि जिसके ज़रिए हम अपने ब्रांड की अवेयरनेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन वो इतना इफ़ेक्टिव तरीका नहीं था जिसके अंदर हम अपने ब्रांड्स की अवेयरनेस को एक जल्दी जल्दी से बेस्ट तरीके से इंक्रीज़ कर सकें। अब जो नया तरीका आया है वो है डिजिटली, लाइक अगर हम इंटरनेट का यूज़ करते हुए अपने ब्रांड की अवेयरनेस को इंक्रीज़ करें, और ये बहुत एक अच्छा मेथड है अपने ब्रांड की अवेयरनेस को इंक्रीज़ करने का। हम यहाँ पर मैंने 4 फैक्टर्स रखे हैं, ठीक है? इसके लिए ट्रेडिशनल और डिजिटल के लिए कि कौन-कौन सा कहाँ पर बेस्ट है। अब द फर्स्ट फैक्टर जो है वो है रीच, कि हम रीड किस तरीके से हम कहाँ तक की ऑडियंस को रीच कर सकते हैं। हम देखें ट्रेडिशनल के अंदर क्या होता था कि डिफरेंट डिफरेंट रोड्स के ऊपर साइन बोर्ड्स लगते थे, ठीक है? अखबारों के अंदर और मैगज़ीन्स के अंदर इश्तहारात होते थे, ठीक है? वो लिमिटेड एरिया था। लाइक अगर हम पाकिस्तान की मिसाल लें तो सिंपली पाकिस्तान के अंदर कोई अखबार और इश्तहारात देता है, ठीक है? मैगज़ीन्स के अंदर साइन बोर्ड्स लगाता है बड़े-बड़े डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, तो वहाँ पर एक वो लिमिटेड एरिया था, सिर्फ़ पाकिस्तान को कवर कर रहा था, ठीक है? वो ब्रांड जो है वो इंटरनेशनली ग्लोबली नहीं था। अब अगर हम डिजिटल की बात करें तो डिजिटल के अंदर क्या होता है कि कोई अगर जो अंग्रेज़ है वो भी देख सकता है, कोई कंट्री का है, ठीक है? स्पेनिश, उसके बाद चाइना का कोई बंदा है, उसके बाद अमेरिका का कोई बंदा है, पाकिस्तान का कोई बंदा है, इंडिया का बंदा है, हर बंदा किसी कंट्री से भी उस ब्रांड को देख पाता है। डिजिटली का ये फ़ायदा होता है, और इधर से आपकी अवेयरनेस, ब्रांड की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? और इधर से आपको सेल भी बहुत अच्छी मिलती है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि टारगेटिंग, कि आप किस तरह की ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं ट्रेडिशनल के अंदर और डिजिटल के अंदर। अब देखेंगे टारगेटिंग के अंदर क्या होता था कि हमारे पास टारगेटिंग जो है वो ट्रेडिशनल के अंदर नोट स्पेसिफिक होती थी। यानी हम नहीं कर सकते थे स्पेसिफिक कि इस बंदे को ही मेरा ये वाला इश्तिहार, ये वाला अखबार जो है वो दिखाया जाए, ये इश्तिहारात दिखाया जाए। मेन रोड के ऊपर बस साइन बोर्ड लगा हुआ है, हर बंदा देख रहा है, कोई इसका इतना इफेक्टिव फ़ायदा नहीं होता था। लेकिन अगर हम देखें डिजिटल की तरफ, तो वहाँ पर वेरी स्पेसिफिक, यानी आप माइक्रो लेवल के अंदर अपनी जाकर माइक्रो लेवल तक जाकर आप अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं कि आपकी ऑडियंस किस तरह की है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि एक बुक है, ठीक है? अब जो बुक है वो रीडर को ही पसंद आएगी, जो उसे पढ़ने वाला है, यानी जो उस बुक्स को पढ़ने के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं लोग, ठीक है? तो उन्हें वो पसंद आएगी। कोई ऐसा बंदा जो कि बुक्स, जो अनपढ़ है, ठीक है? वो बुक्स नहीं पढ़ना जानता, उसे बुक्स पढ़ने के अंदर इंटरेस्टेड वो नहीं है, तो उसे बुक्स का ऐड दिखाने के अंदर कोई हमारा फ़ायदा भी नहीं है, और हम सिंपली अपना पैसा ज़ाया कर रहे हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर अपनी ऑडियंस को टारगेट कर पाते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर एज ग्रुप का भी फ़र्क होता है कि हम ऐसी अगर हमारी ऐसी प्रोडक्ट है जो कि 10 साल से लेकर 30 साल के लोगों को ही यूज़ कर सकते हैं वो, ठीक है? तो सिंपली हम अपनी ट्रेडिशन के अंदर वो स्पेसिफिक हमारी नहीं होती थी, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें डिजिटल की तरफ, तो वहाँ पर हम स्पेसिफिक कर पाते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो 10 साल से लेकर 30 साल के लोगों को ही दिखाए एड्स जो हैं वो हमारे, वो हम वहाँ पर सारा जब कैम्पेन्स वगैरह एड्स की चलाते थे, तो वहाँ पर हम अपना सेटअप वगैरह करते हैं, कभी। अब हम तीसरे फैक्टर की बात करते हैं जो कि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ठीक है? जो कि है प्राइस, कि खर्चा कितना आता है इन दोनों के अंदर। अब डिफरेंस की बात करें, ट्रेडिशनल के अंदर तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, यानी आप साइंस बोर्ड्स लगाते थे रोड्स के ऊपर, इश्तहारात डिफरेंट डिफरेंट जगह के ऊपर देते थे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आता था, ठीक है? लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम डिजिटल की तरफ देखें, तो हमने माइक्रो लेवल के ऊपर जाके हम अपनी टारगेटिंग ऑडियंस को करते हैं, तो वहाँ पर एक्सपेंस इतना नहीं आता, ठीक है? सिंपली आपने जो एड्स चलानी है, एड्स की कैम्पेन्स चलानी है, सिर्फ़ उसके ऊपर जो थोड़ा-सा खर्चा आना है, लेकिन उसके ऊपर भी इतना नहीं आता। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें ट्रेडिशनल के अंदर, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा किराया होते थे साइन बोर्ड्स के, यानी बहुत ज़्यादा खर्चा आता था ट्रेडिशनल के अंदर। ऑन द अदर अगर हम देखें डिजिटल के अंदर काफ़ी जो कम उसका एक्सपेंसिव हो गया था। अब बात करते हैं आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, फुल फॉर्म है इसकी आरओआई की। इसके अंदर सिंपली आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या होता था, ट्रेडिशनल के अंदर की गारंटी हमें नहीं होती थी कि जो हमने पैसा लगाया है मार्केटिंग के ऊपर, क्या हमें उसका रिटर्न भी मिलेगा। लाइक हमारी प्रोडक्ट सेल भी होंगी, हमारे ब्रांड की अवेयरनेस भी इतनी हुई है या फिर नहीं। लेकिन डिजिटल के अंदर हमने अपनी ऑडियंस को ही टारगेट इस तरीके से की है, उन उन इंटरेस्टेड लोगों को वो ऐड दिखाया है जो उस प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमारी गारंटीड उसके अंदर होती थी कि हमारी जो है प्रोडक्ट सेल होना स्टार्ट हो जाएगी, हमारी ब्रांड की अच्छी अवेयरनेस हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि जो है वो इसके अंदर ये कैसे पूरा सर्कल कैसे चलता है, ठीक है? सबसे पहले आता है ऑर्गेनिक मार्केटिंग। ऑर्गेनिक मार्केटिंग के अंदर हमारा कोई पैसा भी नहीं लगता, हम सिंपली डायरेक्ट ट्रैफिक लेके आते हैं, एसईओ अपने वेबसाइट्स की करते हैं, सोशल मीडिया की प्रोफाइल्स यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, वहाँ पर अपनी ब्रांड की डिफरेंट डिफरेंट जो है वो प्रोफाइल्स बिल्ड करते हैं, ठीक है? अच्छे से उनको मैनेज करते हैं। उसके बाद सिंपली हम ईमेल मार्केटिंग करते हैं, ईबॉन्ड मार्केटिंग करते हैं, ठीक है?
उसके बाद यहाँ से ऑर्गेनिक जो मार्केटिंग होती है वो एक बहुत अच्छी होती है, जहाँ पर आप एक अपनी टारगेटिंग ऑडियंस को लेके आ रहे हैं, ठीक है? बहुत अच्छी ये मार्केटिंग है और ये लॉन्ग टर्म के लिए चलती है। उसके बाद दूसरा हमारे पास आता है पेड मार्केटिंग, यानी पेड मार्केटिंग का होता है कि आप किसी प्लेटफ़ॉर्म को कुछ लिमिटेड कुछ पैसे देते हैं, ठीक है? कि मेरा एड्स डिफरेंट यहाँ पर ऑडियंस के अंदर लेके आएँ, ठीक है? डिफरेंट यहाँ पर प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर चलाएँ, आप यहाँ पर पैसे पे करते हैं और वो आपका एड्स को करते हैं। और ये भी एक काफ़ी एक इफ़ेक्टिव तरीका है अपने ब्रांड की अवेयरनेस को इंक्रीज़ करने का। अगर आप अच्छे से ऑर्गेनिक के अंदर काफ़ी आपको साल लग सकते हैं अपने ब्रांड की अवेयरनेस को बढ़ाते हुए, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें पेड मार्केटिंग अगर आपके पास टाइम नहीं है ज़ाया करने के लिए, तो सिंपली आप पेड की तरफ जाते हैं। पेड मार्केटिंग के अंदर क्या आप पैसे देके अपने ब्रांड को अवेयरनेस को इंक्रीज़ करते हैं। लाइक हम डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर अपने एड्स वगैरह रन करवाते हैं, लाइक फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, गूगल यहाँ पर। अब दूसरा आता है कि तीसरा आता है मोबाइल मार्केटिंग के हम अपनी मोबाइल ऐप्स के अंदर एड्स चलाते हैं, एड्स इन मोबाइल जैसे कि आपने देखा होगा टेक्नो, इन्फिनिक्स जो छोटे-छोटे जो ब्रांड हैं चाइना के, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको आपकी जो मार्केटिंग है वो मोबाइल के ज़रिए हो जाती है। जैसे कोई अगर जो अनबॉक्सिंग कोई होता है, ठीक है, मोबाइल अनबॉक्स होता है, तो सिंपली उसके अंदर जो पहले से एप्लीकेशन होती हैं, वो सिंपली यही तो होती हैं कि किसी कंपनी ने उससे पैसे दिए होते हैं उस कंपनी को कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो जैसे मोबाइल ओपन हो उसके अंदर पहले से इंस्टॉल हो, ताकि यूज़र इस्तेमाल करे और हमें उससे फ़ायदा हो। अब उसके बाद जो 4th मेथड है, ठीक है, जो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मेथड है, जिसको आप अगर जो है मिस करते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान है, वो है रिपोर्टिंग। यानी अगर आपने पैसा तो इतना लगा दिया, ऑर्गेनिक रैंकिंग कर ली, पेड आपने मार्केटिंग भी कर ली, मोबाइल मार्केटिंग भी कर ली, ठीक है। अगर आप उसकी रिपोर्ट यानी उसका जो एनालिटिक्स नहीं देखते, ठीक है, तो आप बहुत बड़े जो है वो नुकसान के अंदर जाएँगे, ठीक है। उसकी आपने साथ-साथ रिपोर्टिंग भी करनी है कि कहाँ-कहाँ पर कि मुझे क्या उसकी इन्वेस्टमेंट जो मैंने की है, उसका मुझे रिटर्न आ रहा है, आपने अपनी टारगेट करनी है और इट्स ऑल अबाउट दैट जो आपने यहाँ पर सेटअप करना है, वो आपको आहिस्ता-आहिस्ता या डेप्थ के अंदर बताया जाएगा। अभी आपको ओवरव्यू देता हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ऑर्गेनिक रैंकिंग हमने कैसे की जाती है, वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन जैसा कि मैंने आपको बताया था। एसईओ यानी हम किसी प्लेटफ़ॉर्म को पैसे नहीं देंगे कि हमारा जो ब्रांड है वो बहुत एक अभी स्टार्ट हुआ है तो हमें इसका ब्रांड की अवेयरनेस को इंक्रीज़ करना है। हम किसी को पैसे नहीं देंगे कि हमारे डिफरेंट जो प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर एड्स चलाएँ, ठीक है? यहाँ पर ऑटोमैटिक होता है कि आपने सिंपली ये है तो एक मुश्किल काम, ठीक है? इफ़ेक्टिव काम नहीं है कि मतलब आप इसके अंदर बहुत मेहनत लगती है इस काम के अंदर, लेकिन अगर आपकी ऐसे आप करके अपने ब्रांड की कामयाबी हासिल कर लेते हैं, तो आपको एक बहुत अच्छा जो है वो इससे रिज़ल्ट देखने को मिलता है। आप देखें ना कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन के अंदर क्या होता है कि आप अगर आपके ब्रांड की कोई जो है वो वेबसाइट रेसिपी आप अपने ब्रांड की वेबसाइट को फर्स्ट पेज के ऊपर लेके आना चाहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर कोई यूज़र गूगल के ऊपर अगर ये सर्च करे कि मुझे शूज़ सर्च करे, तो सिंपली आपकी जो वेबसाइट है, आपने जो ब्रांड अपना बिल्ड किया है शूज़ का, वो आपको टॉप 3 या फिर फर्स्ट पेज के ऊपर आना चाहिए। तो इसे हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। लाइक हमने अपने इंजन को, अपनी वेबसाइट को इस तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया है कि कोई भी यूज़र अगर वो कीवर्ड यूज़ करेगा शूज़ का, ठीक है, तो हमारी वेबसाइट क्योंकि शूज़ के अंदर लगा है, तो हमारी वेबसाइट जो है वो फर्स्ट रैंक के ऊपर आए, ठीक है? कहीं पीछे जाके ना हो, पीछे बहुत ज़्यादा आगे पेजेज़ के ऊपर फर्स्ट रैंक करे। इसके अंदर काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है? लेकिन ये बहुत एक अच्छा मेथड है। और अब बात करते हैं कि एसईओ जो है वो कैसे जाती है, ठीक है? मतलब एसईओ जो है वो सिंपली डिपेंड्स होती है मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर। एल्गोरिथम क्रिएटेड बाय सर्च इंजिन्स, मतलब एल्गोरिथम एक होता है हर सर्च इंजन का, या लाइक अगर हम गूगल का देखें, यूट्यूब का देखें, उनका एक अलग जो है वो एल्गोरिथम है कि किस तरीके से क्या-क्या उस वेबसाइट के अंदर रिक्वायरमेंट्स हों, उस वीडियो के अंदर रिक्वायरमेंट हो कि उस वीडियो को या वेबसाइट को वो रैंक करवाए। अब 200 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं जिसके अंदर आप अपनी गूगल के अंदर कोई भी अगर वेबसाइट वीडियो को रैंक करवाना चाहें तो, ठीक है। अब 82% मतलब जो 82% लोग हैं ना, वो करते हैं, जो सर्च करते हैं यूज़र्स, वो ऑर्गेनिक लिंक्स की तरफ जाते हैं, एड्स वाले लिंक्स को वो ज़्यादातर छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा है। अब बात करते हैं कि एसईओ का फ़ायदा क्या होता है? एसईओ सिंपली हमारे अगर हम एसईओ अच्छे से कर लें, ठीक है, देर तो लगती है इस काम के अंदर, अगर हम अच्छे से कर लें तो सिंपली हमारी ये यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाती है, ब्रांड्स की सेल्स इंक्रीज़ हो जाती है, ब्रांड्स की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एसईओ जो हमारा 4th पॉइंट है वो है एसईओ टेक्स अ गुड टाइम एंड एफर्ट। तो एसईओ जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है और इसके अंदर एफर्ट आपकी मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन आपको रिज़ल्ट्स इससे बहुत अच्छे मिलते हैं, ठीक है? अब मैं आपको बता देता हूँ कि पेड वाला मेथड के जैसा कि मार्केटिंग हमने पेड मार्केटिंग जो होती है वो सिंपली कैसे होती है। इसके अंदर सिंपली होती है पीपीसी मार्केटिंग इसे कहते हैं, जैसे कि लाइक हमने अमेज़न का अगर आपने सुना हो तो उसके अंदर पीपीसी हमने रन करनी होती है। पीएल प्राइवेट लेवल जो अपना ब्रांड होता है वहाँ पर लॉन्च करते हैं, वहाँ पर क्योंकि किसी को अब उस ब्रांड के बारे में नहीं पता होता, ठीक है?
तो सिंपली वो अमेज़न को पे करते हैं, पैसे पे करते हैं कि वो हमारे जो ऐड है वो ऊपर लेके आएँ, ठीक है? टॉप रिज़ल्ट्स के अंदर, ताकि उनका जो ब्रांड है वो रन करे अच्छा। अब यही जो अप्लाई होता है गूगल के अंदर, आप गूगल को पे करते हैं कुछ पैसे कि आप इस कीवर्ड के ऊपर मुझे रैंकिंग चाहिए गूगल के फर्स्ट पेज के ऊपर। इसे कहते हैं पे पर क्लिक मार्केटिंग। पीपीसी मार्केटिंग, यानी कि आप गूगल को पैसे देते हैं कि जी कि अपनी एक लिमिट सेट करते हैं कि ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी यूज़र अगर शूज़ ऑनलाइन सर्च करता है, लाइक यहाँ पर ये सर्च है शूज़, अगर सर्च करता है, तो अगर कोई फर्स्ट वेबसाइट आई है ऐड वाली, तो उसके ऊपर अगर वो यूज़र क्लिक कर देता है ना, तो उस क्लिक करने के ऊपर ना, क्लिक करने के ऊपर कंपनी को, मतलब जो वेबसाइट है उसको इतने कुछ लिमिटेड पैसे जो हैं वो उस अमेज़न को या फिर गूगल को देने पड़ेंगे कि आपने मेरी वेबसाइट जो है फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक करवाई, और आपके सिंपली मैंने आपको पैसे दिए थे और आपके पैसे जो मैंने आपको दिए थे उसका रिजल्ट मुझे यही मिला कि यूजर ने जो सर्च किया, ऐड देखा, ऐड के ऊपर क्लिक किया और हमारी वेबसाइट के ऊपर आ गया, और हमारी शेयर्स जो है इसके इंक्रीज हो सकती हैं। ये होता है, इसका थोड़ा-सा मैंने ओवर भी दे दिया, ठीक है? इसके ऊपर काफ़ी एक्सपेंसिव ये एक मार्केटिंग का एक तरीका है, ठीक है? अब बात करते हैं कि पीपीसी आप कैसे कर सकते हैं। अब पीपीसी के लिए सिंपली बहुत से प्रोग्राम्स होते हैं, लाइक गूगल एडवर्ड्स के थ्रू आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप जाकर अपने एड्स को, अपनी कैम्पेन्स चला सकते हैं, ठीक है? उसके बाद बिंग एड्स भी हैं, जो कि अब काफ़ी पुराना हो गया है, लेकिन अभी भी यूज़ होता है। गूगल एडवर्ड जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है अभी फिलहाल। बिंग एड्स से भी आप अपनी जो मार्केटिंग कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी कैम्पेन्स एड्स की चला सकते हैं। अब वो हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो 18% है ना यूज़र्स, वो क्लिक करते हैं पेड एड्स के ऊपर, ठीक है? वो यहाँ पर क्लिक करते हैं जो भी पेड ऐड होता है, ठीक है? उसके बाद ये बताया उसने पीपीसी के अंदर क्या, मतलब एडवांटेज पीपीसी को क्या है कि आप, ये वेरी फास्ट एंड इफेक्टिव मार्केटिंग है, यानी एसईओ। हम दूसरी जो अनपेड मार्केटिंग है उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें पेड मार्केटिंग की तरफ, तो यहाँ पर हमें कोई, यहाँ पर इतनी मार्केटिंग का नहीं होता। यहाँ बस हमारे बिल्कुल फास्ट और इफेक्टिव मार्केटिंग होती है, क्योंकि हमने अपनी टारगेट ऑडियंस ऐसी की होती है कि हमारी मार्केटिंग अच्छी हो जाए। अब मैं आपको बता देता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो कि काफ़ी एक अच्छी फ़ील्ड है। इसके अंदर ये भी इसी की टाइप है, डिजिटल मार्केटिंग की सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर भी आप फ्री के अंदर भी, इसके अंदर भी 2 होते हैं तरीके कि आप फ्री के अंदर भी इधर आप अपनी वेबसाइट्स को या फिर अपने ब्रांड की अवेयरनेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है? और दूसरा मेथड होता है पेड वाला कि आप इधर भी जाकर एड्स वगैरह रन करें। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि सिंपली आप अपने ब्रांड की डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो प्रोफाइल बिल्ड करते हैं, एक अच्छी प्रोफेशनल प्रोफाइल बिल्ड करते हैं। वहाँ पर डे बाय डे सिंपली आप पोस्टिंग करते हैं, ठीक है? उस ब्रांड के बारे में, कोई न्यू डील आई है उसके बारे में, ठीक है? तो यहाँ पर किन-के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये किया जा सकता है? द फर्स्ट थिंग इज़ फेसबुक। फेसबुक इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर दिस, ठीक है? वहाँ पर आप बहुत अच्छी लीड्स जनरेट कर सकते हैं। और दूसरी है पिंटरेस्ट, उसके बाद गूगल, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन एंड द लास्ट वन इज़ इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम और फेसबुक एक काफ़ी अच्छी है इसके लिए, ब्रांड की अवेयरनेस के लिए, क्योंकि ये 2 जो प्लेटफ़ॉर्म है काफ़ी अच्छे यूज़ करते हैं लोग, ठीक है? ये मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। अब बात कर लेते हैं कि इस कोर्स की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कि मतलब इस कोर्स को कौन-कौन बंदा कर सकता है, अच्छे से समझ सकता है, अच्छे से कर सकता है। एनीवन विद बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेट, मतलब जिस बंदे को इंटरनेट के बारे में कुछ भी मालूमात है, बहुत थोड़ा-सा आता है या बहुत आता है, इसका कोई नहीं है। बस आपको एक इन्फॉर्मेशन है कि इंटरनेट क्या है, आप इसका यूज़ करना सीख गए हैं, तो सिंपली आप इस कोर्स को कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको वेबसाइट का नॉलेज हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली बेसिक बस आपको इंटरनेट के बारे में पता हो। अब बात कर लेता हूँ कि मैं आपको पता क्या-क्या चीज़, आपको आती क्या-क्या चीज़ें हों, तो आप इस कोर्स को अच्छे से कर सकते हैं। आप कर तो वैसे भी सकते हैं, ठीक है? अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं, लेकिन अच्छे से इसलिए तब आपको, मतलब जल्दी-जल्दी आप कैसे कर सकते हैं? सिंपली बेसिक इंग्लिश आपको तो आनी चाहिए, ज़ाहिर-सी बात है। आपको इंग्लिश का देखने से आपको पता लगना चाहिए कि को ये लफ़्ज़ क्या लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है। कम्युनिकेशन स्किल जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद आप इंटरेस्टेड हो टेक्नोलॉजी के अंदर, इंटरेस्टेड, ज़ाहिर-सी बात है अगर आप टेक्नोलॉजी के अंदर इंटरेस्टेड नहीं होंगे, तो आपको इस काम को करते हुए बोर जल्दी हो जाएँगे। इसलिए सिंपली आपको ज़रूरत है कि आप इसके अंदर जो है वो ये चीज़ें अपने अंदर कर लें अभी से। अब उसके अंदर मैं आपको बता दूँ कि आपने ये कोर्स तो कर लिया, ठीक है? अभी आपके ज़हन के अंदर ये क्वेश्चन होगा कि अपॉर्च्युनिटीज़ क्या हैं, कि मतलब हमने ये कोर्स करने के बाद कहाँ पर अपने आप को सेल करना है, अपनी सर्विसेज़ को कहाँ पर प्रोवाइड करके अपनी अर्निंग करनी है।
तो अब डिजिटल जो मार्केटर रहेगा, एक डिजिटल मार्केटर जो है वो डिफरेंट वेज़ से अर्निंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपली 4 वेज़ मैंने यहाँ पर डाले हैं, ठीक है? द फर्स्ट वन इज़ द एंटरप्रेन्योर, लाइक आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपना आपका एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं इससे, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग से। उसके बाद फ्रीलांसिंग है, जिसके पास पैसा नहीं है, वो फ्री के अंदर अपना बिज़नेस स्टार्ट करके लाइक अपना दूसरों के लिए काम करके, रिमोट काम करके पैसे अर्न करता है। वो है वर्क ऑन इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, मतलब अकेले खुद करता है काम या फिर टीम के साथ करता है। उसके बाद ऑनलाइन अर्निंग आप इससे कर सकते हैं, वो मैंने आपको अगले पेज के अंदर मैं आपको बताता हूँ कैसे। अर्न फ्रॉम एडसेंस, एफिलिएट मार्केटिंग। उसके बाद प्रोफेशनल जॉब के अंदर आप वर्क फॉर किसी कंपनी के लिए वर्क कर सकते हैं, ठीक है? जो ये लाइक नया-नया ब्रांड बना है उसके लिए आप सिंपली वर्क कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी अपनी अर्निंग को कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑनलाइन अर्निंग क्या आप कैसे मतलब ऑनलाइन अर्न कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट थिंग होती है कि गूगल एडसेंस यानी डिजिटल मार्केट जो है वो गूगल एडसेंस, क्योंकि डिजिटल मार्केट को एसईओ गूगल की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आती है, किसी वेबसाइट को रैंक के अंदर कैसे लेके आना है, हर चीज़ आप उसको आती होती है। वो इस काबिल हो जाता है कि वो हर चीज़ को सीख पाता है। अब इसके अंदर 3 मेथड होते हैं ऑनलाइन अर्निंग के। द फर्स्ट वन होता है कि आप सिंपली गूगल एडसेंस के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू और फ्रीलांसिंग के थ्रू। और मैंने आपको बता दूं कि गूगल एडसेंस से कैसे कर सकते हैं। लाइक अगर आपने अपना यूट्यूब का चैनल बनाया है, गूगल के ऊपर अपनी वेबसाइट क्रिएट की है एंड वर्डप्रेस के ऊपर अपनी वेबसाइट क्रिएट की है डिफरेंट वेज से, ठीक है? आप अपनी वेबसाइट्स के ऊपर अपने यूट्यूब के ऊपर अपना चैनल ग्रो करने के बाद एड्स उसके ऊपर लगा के वहां से अर्निंग अच्छी खासी कर सकते हैं। अब जो दूसरी बात है वो है एफिलिएट मार्केटिंग का दूसरा जो तरीका है वो है एफिलिएट मार्केटिंग। लाइक अगर आप अमेज़न यूज़ करते हैं, अमेज़न का नाम सुना है आपने, दराज़, तो यहाँ पर आप कोई अपना एफिलिएट का एक अकाउंट अपना बनाते हैं, ठीक है? एफिलिएट एसोसिएटेड का एक अकाउंट बनाते हैं, वहाँ पे सिंपली आप जो भी एक प्रोडक्ट लेना चाहें उसका एक आपको स्पेसिफिक एक लिंक दिया जाता है जिसको आप प्रोवाइड करके किसी को अगर वो उस लिंक के ऊपर क्लिक करता है तो सिंपली अगर आपने आपका यूट्यूब चैनल है फॉर एग्जाम्पल, तो आपने इस यूट्यूब चैनल के अंदर जो अपनी वीडियो बनाई है ओवरव्यू दे रहे हैं, किसी मोबाइल फ़ोन की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, तो उस मोबाइल फ़ोन को आपने उस मोबाइल फ़ोन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल देना, वो आपका एफिलिएट मार्केटिंग का लिंक होगा, उसके ऊपर कोई भी क्लिक करके अगर वो मोबाइल फ़ोन खरीदेगा, बाय करेगा तो उसका आपको एक कमीशन मिलेगा। तो फ्रीलांसिंग का मैंने आपको बता दिया कि फ्री के अंदर आप अपनी सर्विसेज़ सिंपली किसी को प्रोवाइड करने के बाद अपनी कर सकते हैं। और द लास्ट थिंग, थैंक्स कि आपने सिंपली इस कोर्स को अभी तक आपने इस वीडियो को अभी तक एंड तक रहे, आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच किया। अब इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोज़ के अंदर आपको बहुत अच्छा इससे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में दिया जाएगा नॉलेज कि कैसे-कैसे कर सकते हैं हर चीज़ के बारे में। ये आज मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।